मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 वर्ष बड़े थे, परंतु 3 कक्षाएं आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ाई प्रारंभ की थी जिस आयु में मैंने की, किंतु शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में वे जल्दीबाजी के पक्षधर नहीं थे। वे आधारशिला को अत्यंत सुदृढ़ रखना चाहते थे ताकि उस पर एक विशाल महल खड़ा हो सके। 1 वर्ष का काम वे 2 वर्षों में निपटाते थे और कभी कभी इसमें 3 साल भी लग जाते थे। अगर नींव मजबूत न हो तो भवन टिकाऊ कैसे बनेगा। मैं छोटा था और वे बड़े। मेरी आयु 9 वर्ष थी जबकि उनकी 14। उन्हें मुझे निर्देशित करने और मुझ पर नजर रखने का पूर्ण अधिकार था और मेरी मर्यादा इसी में थी कि मैं उनके आदेशों का पालन करूं। वे स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, सदा पुस्तकों में मग्न रहते। कभी अपने मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए कागज पर या पुस्तक के किनारों पर चिड़ियों, कुत्तों और चमगादड़ों की आकृतियां उकेरते रहते। कभी कभी वे एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते या किसी शेर को सुंदर अक्षरों में बार बार नकल करते। कभी कभी ऐसी वाक्य रचना करते जिसमें न कोई तात्पर्य होता न कोई तारतम्य। एक बार मैंने उनकी कॉपी में यह अजीब इबारत देखी थी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राघे श्याम, शीराघे श्याम, 1 घंटे तक। इसके साथ ही एक आदमी का चेहरा भी बना हुआ था। मैंने इस पहेली का कोई समाधान निकालने का प्रयास किया पर असफल रहा और पूछने का साहस भी न हुआ। वे 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी इन रचनाओं को समझना मेरे लिए सहज नहीं था। मुझे पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन था। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से भागकर मैदान में पहुंच जाता। कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता। अगर कोई साथी मिल जाता तो मजे ही आ जाते। कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूदना, कभी गेट को धक्का देकर उसे आगे पीछे हिलाकर मोटर कार की सवारी का आनंद उठाना। लेकिन जैसे ही कमरे में लौटता, भाई साहब का क्रोध पूर्ण रूप देखकर मेरी आत्मा कांप जाती। उनका पहला प्रश्न होता, कहाँ थे? यह प्रश्न हर बार वही होता था, उसी गंभीरता से, और मेरे पास इसका उत्तर केवल मौन रहता। न जाने क्यों मेरे मुख से यह नहीं निकल पाता कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही मेरा अपराध स्वीकार करवा देता था और भाई साहब के पास इसके सिवाय कोई उपाय न बचता कि वे क्रोध से भरे शब्दों में मेरा आदर करें। अगर तुम इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक शब्द भी नहीं आएगा। अंग्रेजी सीखना कोई मजाक नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, हर कोई अंग्रेजी का विद्वान नहीं बन सकता। यहाँ रात दिन आंखें थकानी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह भाषा आती है। और आती भी क्या है, बस कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी सही अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं सोचता हूँ तुम कितने अनाड़ी हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी नजर का दोष है, तुम्हारी बुद्धि का। इतने सारे मेलों और आयोजनों के होते हुए तुमने मुझे कभी वहां जाते देखा है? हर दिन क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, लेकिन मैं उनके पास भी नहीं फटकता। हमेशा पढ़ाई में लगा रहता हूँ, फिर भी एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल अटका रहता हूँ। और तुम यह उम्मीद करते हो कि तुम खेल कूद में समय बर्बाद करके पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं और तुम यूं ही इस कक्षा में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह अपना वक्त बर्बाद करना है तो बेहतर है कि घर लौट जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की मेहनत की कमाई क्यों यूं बर्बाद करते हो? मैं यह सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब देने का कोई साहस नहीं बचता। गलती मैंने की और लताड़ भी मुझ पर ही आई। भाई साहब उपदेश देने में निपुण थे। ऐसी सटीक बातें कहते जो मेरे दिल के टुकड़े कर देती और मुझसे पूरी हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान लगाकर मेहनत करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उस निराशा में कुछ समय के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर लौट जाऊं? जो काम मेरे वश का नहीं उसे करने की जरूरत ही क्या है? मुझे अपनी मूर्खता स्वीकार थी, लेकिन इतनी मेहनत से तो मेरी जान ही निकल जाती थी। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छंट जाते और मैं मन में ठान लेता कि अब से जी जान से पढ़ाई करूंगा। तुरंत एक टाइम टेबल बना लेता। बिना योजना के काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की जगह पूरी तरह गायब हो जाती। सुबह उठकर 6 बजे मुंह हाथ धोकर
नाश्ता करके सीधे पढ़ाई पर बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 गणित, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से लौटना, आधे घंटे का आराम। 4 से 5 भूगोल की पढ़ाई, 5 से 6 व्याकरण, आधा घंटा हॉस्टल के सामने चहलकदमी। 6:30 से 7 अंग्रेजी लेखन, फिर भोजन और 8 से 9 अनुवाद। 9 से 10 हिंदी और 10 से 11 अन्य विषय, फिर आराम। लेकिन टाइम टेबल बनाना और उस पर चलना 2 अलग बातें हैं। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की हरी भरी घास, हल्की हल्की हवा की ठंडक, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव पेच, वॉलीबॉल की गति मुझे अनजाने में अपनी ओर खींच लेते। वहां जाते ही जैसे सब कुछ बिसरा जाता। वह कठोर टाइम टेबल, वे भारी पुस्तकें, कोई याद न रहती। और फिर भाई साहब को मुझे सलाह देने का मौका मिल जाता। मैं उनकी आंखों से दूर भागने की कोशिश करता, कमरे में चुपचाप घुसता ताकि उन्हें पता न चले। अगर उनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो जैसे प्राण निकल जाते। हमेशा ऐसा लगता जैसे सिर पर तलवार लटक रही हो। फिर भी जैसे विपत्ति में भी मनुष्य मोह में बंधा रहता है, वैसे ही मैं डांट सुनकर भी खेलकूद का परित्याग नहीं कर पाता। सालाना परीक्षा हुई। भाई साहब अनुत्तीर्ण हो गए और मैं पास होकर कक्षा में प्रथम आया। अब हम दोनों के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया था। मन में आया कि भाई साहब को खूब सुनाऊं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। देखिए, मैं तो खेलता भी रहा और अव्वल भी आया, लेकिन उन्हें इतना दुखी देखकर मेरा यह विचार लज्जाजनक लगा। हाँ, अब मुझ में आत्मसम्मान बढ़ा और भाई साहब का वह प्रभाव अब मुझ पर न रहा। मैं स्वतंत्र होकर खेलकूद में शामिल होने लगा। मन में साहस था कि अगर उन्होंने फिर से मुझे टोका तो साफ कह दूंगा, आपने तो तपस्या की, पर कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते ही अव्वल आ गया। भले ही यह कहने का साहस न हो, पर मेरे व्यवहार से स्पष्ट हो गया था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर नहीं था। भाई साहब ये समझ गए, उनकी सूझबूझ तीव्र थी। एक दिन जब मैं सुबह का पूरा समय गुल्ली डंडे में बर्बाद कर ठीक भोजन के समय वापस आया, तो भाई साहब ने जैसे तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और अव्वल भी आ गए, तो तुम्हें घमंड हो गया है। मगर घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके किरदार से तुमने क्या सीखा? या सिर्फ पढ़ाई करके निकल गए? सिर्फ इम्तिहान पास करना बड़ी बात नहीं होती। असल बात है अपने दिमाग का विस्तार करना। जो भी पढ़ते हो उसकी गहराई को समझना चाहिए। रावण ने पूरी पृथ्वी पर राज किया। उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। आज के जमाने में अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत फैला हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया के कई देश आज भी स्वतंत्र है। रावण चक्रवर्ती राजा था। उसके सामने सभी राजाओं ने घुटने टेके थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसकी सेवा में थे। आग और पानी के देवता तक उसके अधीन थे। लेकिन उसका अंत, घमंड ने उसकी हस्ती तक मिटा दी। उसकी मौत पर रोने वाला तक कोई नहीं बचा। इंसान चाहे जो भी करे, मगर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड में आदमी खुद को बर्बाद कर लेता है, दोनों जहान खो देता है। शैतान का किस्सा भी पढ़ा होगा। उसे लगा था कि वह खुदा का सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन आखिर में उसे स्वर्ग से निकालकर नरक में फेंक दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार घमंड किया था और उसका अंत भीख मांगते हुए हुआ। तुमने अभी बस 1 क्लास पास की है और अब से ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर आगे ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा? ये समझ लो, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। ये बस एक तुक्का था, लेकिन ऐसा तुक्का बार बार नहीं लगता। कभी कभी अंधेरे में तीर सही जगह लग जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तीरंदाज माहिर हो गया। असली खिलाड़ी वह होता है जिसका हर निशाना सही बैठता है। मेरे फेल होने से मत घबराओ। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब असली मेहनत समझ में आएगी। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सवाल हल करोगे और इंग्लैंड का इतिहास याद करोगे। सोचना आसान लगता है। 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा हेनरी किस घटना से जुड़ा है, इसे याद रखना कोई मजाक नहीं है। अगर हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर हवा हो जाएंगे। सिर्फ फेल नहीं होंगे, 0 भी नहीं मिलेगा। यही हाल होगा। जेम्स, विलियम और चार्ल्स
जैसे दर्जनों नामों को याद रखना सरदर्द बन जाता है। इन लोगों को नाम बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, बस नाम के आगे पहला, दूसरा, तीसरा लगा देते रहे। अगर मुझसे पूछते तो मैं लाखों नाम सुझा देता। और ज्योमेट्री, खुदा बचाए उससे। अगर अबुज की जगह अजब लिख दिया तो समझ लो सारे नंबर कट गए। कोई इन बेरहम परीक्षकों से नहीं पूछता अगर अबुज और आजबी में क्या फर्क है। जैसे ये पूछना कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन परीक्षकों को तो बस वही देखना है जो किताब में लिखा है। वह यही चाहते हैं कि बच्चे हर शब्द को तोते की तरह रट ले, और इसी रटंत को शिक्षा का नाम दे दिया गया है। आखिर ऐसी बेकार बातों को पढ़ने का फायदा क्या। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। इससे क्या हासिल? दुगना नहीं, चाहे 4 गुना हो जाए या आधा रह जाए, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा पास करनी है तो ये सब बकवास याद करनी ही पड़ेगी। और फिर कहा जाता है समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, कम से कम 4 पन्नों का। अब कॉपी खोलकर बैठ जाओ और रोना रोते रहो। सबको पता है कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, इससे जीवन में अनुशासन आता है, लोग आपसे खुश रहते हैं और कामकाज में उन्नति होती है। पर 4 पन्नों का निबंध लिखने की क्या जरूरत? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने भरना समय की बर्बादी नहीं तो और क्या है। मुझे तो ये मूर्खता लगती है। यह समय की किफायत नहीं बल्कि उसका अपमान है। हमें तो चाहिए कि इंसान जो भी कहना चाहे जल्दी से कहे और काम खत्म करे। लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने भरने पड़ेंगे, चाहे जो भी लिखो। पन्ने पूरे फुल स्कैप साइज के होने चाहिए। ये छात्रों पर जुल्म नहीं तो क्या है। और मजे की बात यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। वाह, संक्षेप में 4 पन्ने? अच्छा हुआ, वरना शायद 100-200 पन्ने लिखने के लिए कह देते। तेज भी दौड़ो और धीमे धीमे भी। क्या ये उलटी बात नहीं है? बच्चों को भी ये समझ में आ जाता है, लेकिन इन शिक्षकों को यह सीधी सी बात समझ नहीं आती और फिर दावा करते हैं कि वे शिक्षक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे चक्कर भुगतने पड़ेंगे, तभी असली मेहनत समझ में आएगी। तुम्हें जमीन पर पांव रखने का मन नहीं करता, लेकिन सुन लो, लाख मैं फेल हो गया हूँ, मगर उम्र और अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। जो कहता हूँ उसे याद रखो, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय करीब आ रहा था, वरना ये उपदेश अभी और लंबा चलता। आज का भोजन फीका और बेस्वाद लग रहा था। पास होकर भी ये उपेक्षा हो रही है, तो अगर फेल हो जाता तो शायद जान ही निकाल ली जाती। भाई साहब ने अपनी पढ़ाई का जो भयावह चित्र मेरे सामने रखा था, उसने मेरी आत्मा को हिला दिया था। ये समझना मुश्किल था कि मैं घर छोड़कर भाग क्यों नहीं गया। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी किताबों से मेरा मन वैसे ही उदासीन बना रहा। खेल कूद का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ता था। पढ़ाई बस उतनी कि रोज का होमवर्क पूरा हो जाए और क्लास में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। जो आत्मविश्वास मुझ में पैदा हुआ था वह फिर कहीं खो गया और एक बार फिर मेरा जीवन किसी छुपे हुए चोर जैसा बीतने लगा। फिर सालाना परीक्षा आई और अजीब संयोग से मैं फिर से पास हो गया, जबकि भाई साहब एक बार फिर असफल रहे। मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, फिर भी पता नहीं कैसे मैं क्लास में टॉप कर गया। खुद मुझे भी अचंभा हुआ। भाई साहब ने तो जान तोड़ मेहनत की थी, कोर्स की हर एक पंक्ति को याद कर लिया था। रात के 10 बजे तक पढ़ते और सुबह 4 बजे से ही फिर शुरू हो जाते। स्कूल जाने से पहले भी सुबह के 6 बजे से 9:30 तक पढ़ते रहते। उनकी सूरत भी धुंधली हो गई थी, मगर बेचारे फिर भी फेल हो गए। मुझे उन पर बहुत तरस आया। जब परिणाम घोषित हुआ तो वे रो पड़े और मैं भी उनके साथ रोने लगा। मेरा पास होने का सारा उत्साह गायब हो गया। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद उन्हें इतना दुख ना होता, लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 1 क्लास का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक खोटा विचार आया कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊं, तब वो मुझे किस अधिकार से डांट सकेंगे। पर मैंने इस घटिया ख्याल को अपने दिल से बाहर धकेल दिया। आखिरकार वे मुझे मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। उस वक्त उनकी बातें मुझे भले ही कड़वी लगती हो, लेकिन शायद उन्हीं के उपदेशों का असर है कि मैं लगातार अच्छे नंबरों से पास होता जा रहा हूँ।
इस बार भाई साहब काफी नरम पड़ गए थे। कई बार डांटने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य दिखाया। शायद अब उन्हें खुद भी समझ में आने लगा था कि अब मुझे डांटने का उनका अधिकार कम हो गया है, या फिर नहीं रहा। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई थी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित फायदा उठाने लगा। मेरे अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि मैं चाहे पढ़ूं या न पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। मेरी तकदीर ही इतनी मजबूत है। इस भ्रम में मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद कर दिया। मुझे हाल ही में पतंगबाजी का नया जुनून लग गया था। अब तो पूरा वक्त बस पतंगे उड़ाने में ही कटता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और छिपकर पतंग उड़ाया करता। मांझा देना, पतंगों पर कन्ने बांधना और टूर्नामेंट की तैयारियां अब गुप्त तरीकों से होती थी। मैं नहीं चाहता था कि भाई साहब को ये लगे कि उनका सम्मान मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन शाम के वक्त मैं हॉस्टल से दूर एक पतंग लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था। मेरी निगाहें आसमान में थी और दिल उस पतंग की ओर लगा हुआ था जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, मानो किसी आत्मा ने स्वर्ग को छोड़ दिया हो और अब नए अनुभव ग्रहण करने जा रही हो। बच्चों का एक बड़ा हुजूम भी बांस की डंडियां लिए दौड़ रहा था, स्वागत करने को तैयार। किसी को अपने आसपास का होश नहीं था। सब उस पतंग के साथ मानो आसमान में उड़ रहे थे, जहां कोई मोटर कार नहीं, कोई ट्राम नहीं, बस खुला आसमान था। अचानक मेरी टक्कर भाई साहब से हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, इन आवारा बच्चों के साथ एक मामूली पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का ख्याल भी नहीं कि तुम अब निचली जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और मुझसे सिर्फ एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का तो ख्याल करना चाहिए। एक वक्त था जब लोग 8वीं पास करके तहसीलदार बन जाया करते थे। मैं कई ऐसे मिडिल पास लोगों को जानता हूँ जो आज बड़े बड़े अफसर हैं, कुछ डिप्टी मजिस्ट्रेट है और कुछ तो समाचार पत्रों के संपादक भी है। और तुम 8वीं में आकर इन्हीं लौंडों के साथ पतंग के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी ये मूर्खता देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम समझदार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह समझ किस काम की जो हमारे आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला दे। तुम्हारे दिल में शायद ये बात होगी कि अब मैं भाई साहब से सिर्फ एक दर्जा पीछे हूँ, इसलिए अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। पर यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरे ही दर्जे में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे बराबर भी हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन जो 5 साल का फासला हमारे बीच है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा ही रहूंगा। इस दुनिया और जीवन के जो तजुर्बे मुझे हासिल है, उनकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। भले ही तुम MA, D, फील या D, लिट क्यों ना कर लो। समझदारी किताबों से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई और शायद दादा भी 5वीं से आगे नहीं बढ़े होंगे, लेकिन चाहे हम सारी दुनियावी ज्ञान पढ़ लें, उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास इस जीवन का ज्यादा अनुभव है जो हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उन्हें अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था या 8वें हेनरी की शादियों के बारे में कुछ पता न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जो वे हमसे बेहतर जानते हैं। अगर दैव करे कि मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम घबरा जाओगे। तुम्हारे पास केवल दादा को तार देने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मगर अगर दादा होते तो न वे घबराते न ही बदहवास होते। वे पहले खुद बीमारी की पहचान करते और फिर सही इलाज ढूंढते। अगर असफल रहते तो किसी डॉक्टर को बुलाते। बीमारी तो बड़ी चीज है। हम तो ये भी नहीं जानते कि महीने का खर्चा कैसे चलाना है। जो भी पैसे दादा भेजते हैं, हम उसे महीने की 20-22 तारीख तक खत्म कर देते हैं और फिर पैसे को तरस जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से कतराने लगते हैं। लेकिन जितने में हम आज खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में ही दादा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मान और सादगी से बिताया है और एक पूरे परिवार का पालन पोषण किया है, जिसमें 9 लोग थे। देखो हेडमास्टर साहब को, वे MA है और यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन करता है?
उनकी बूढ़ी माँ, हेडमास्टर साहब की डिग्री घर के कामों में नहीं चलती। पहले जब वे खुद घर का प्रबंध करते थे तो खर्चा पूरा नहीं पड़ता था और वे कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने घर का काम संभाला है, तब से जैसे लक्ष्मी उनके घर में आ गई है। तो भाईजान, यह सोच निकाल दो कि तुम अब मेरे बराबर हो गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे रहते तुम गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो थप्पड़ दिखाते हुए इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही हैं, लेकिन यह तुम्हारे भले के लिए है। उनकी इस नवीन युक्ति के सामने मैं नतमस्तक हो गया। आज पहली बार मुझे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे हृदय में गहरी श्रद्धा जागृत हुई। मैंने नम्रता से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वह अक्षरशः सत्य है और आपको इसे कहने का पूर्ण अधिकार है। भाई साहब ने मुझे स्नेहपूर्वक गले लगा लिया, फिर बोले, मुझे भी कभी कभी ललक होती है कि उन पंखों को खुले आकाश में उड़ने दूं, लेकिन सोचता हूँ कि अगर मैं खुद राह से भटक जाऊं तो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर पाऊंगा। ये जिम्मेदारी भी तो मेरे कंधों पर है। उसी समय संयोगवश एक कटी हुई पतंग हमारे सिर के ऊपर से गुजरने लगी। उसकी डोर नीचे लटक रही थी और पीछे पीछे कुछ लड़के उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। भाई साहब अपने लंबाई के कारण फुर्ती से उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। बिना कुछ सोचे समझे वे तेजी से होटल की ओर भागने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत होते ही सभी ने कहा, ईश्वर ऐसी ही शांतिपूर्ण मृत्यु हर किसी को दे। परिवार में 4 युवा पुत्र थे और एक कन्या थी। चारों पुत्रों का विवाह हो चुका था, सिर्फ बेटी अविवाहित थी। पंडित जी ने अपने पीछे पर्याप्त संपत्ति छोड़ी थी, एक बड़ा पक्का मकान, 2 सुंदर बगीचे, कई हजार के आभूषण और 20,000 नकद। फूलमती, जो अब विधवा हो चुकी थी, इस अपार दुख में कई दिनों तक हतप्रभ रही, किंतु जैसे ही उसने अपने जवान बेटों को सहारा बनते देखा, उसे संबल मिला। चारों बेटे बड़े ही संस्कारी थे और बहुएं भी स्नेहशील एवं आज्ञाकारी थी। जब वह रात को विश्राम करती तो चारों बहुएं बारी बारी से उसके पांव दबाती। जब वह स्नान करके आती तो उसकी साड़ी संभालती। पूरा घर उसके इशारों पर चलता था। बड़ा पुत्र कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए की नौकरी करता था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब किसी औषधालय की स्थापना करने की सोच रहा था। तीसरा दयानाथ BA की परीक्षा में असफल हुआ था, लेकिन वह पत्र पत्रिकाओं में लेखन कर कुछ न कुछ कमा लेता था। सबसे छोटा सीतानाथ सभी में सबसे तेज और प्रतिभाशाली था। इस साल उसने BA में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी और अब MA की तैयारी में जुटा हुआ था। किसी भी पुत्र में ऐसा कोई दुर्व्यसन या बिगड़ैल स्वभाव नहीं था जो माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाए या कुल की मर्यादा को कलंकित करे। फूलमती घर की अधिष्ठात्री थी। यद्यपि कुंजिया बड़ी बहू के पास थी, लेकिन उनमें वह अधिकार लिप्सा नहीं थी जो वृद्ध जनों को कटु बना देती है। उनकी आज्ञा के बिना घर में कोई बालक मिठाई तक नहीं मंगा सकता था। संध्या का समय था। पंडित जी को गुजरे 12वां दिन था। अगले दिन 13वीं थी, जिसमें ब्रह्मभोज का आयोजन होना था। बिरादरी के सभी लोग आमंत्रित थे। तैयारियां जोरों पर थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि कैसे पल्लेदार आटे के बोरे ला रहे हैं, घी के कनस्तर आ रहे हैं और शाक भाजी, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र को दान देने के लिए वस्त्र, बर्तन, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेने आदि इकट्ठा हो रही थी, किंतु फूलमती को कोई भी चीज नहीं दिखाई जा रही थी। परंपरा के अनुसार यह सभी वस्त्र एवं सामान पहले उन्हें दिखाए जाने चाहिए थे, उनकी स्वीकृति ली जानी चाहिए थी। हर एक वस्तु को वह अपनी दृष्टि से परखती, उसकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्णय करती, फिर उसे भंडारे में रखा जाता। आखिर क्यों उसकी राय लेना जरूरी नहीं समझा गया? क्या वह अब इस घर की प्रमुख नहीं रही? उदाहरण के लिए आटे के सिर्फ 3 बोरे ही क्यों आए? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी के सिर्फ 5 कनस्तर ही क्यों है,
जबकि उसने 10 मंगवाने के लिए कहा था। घर की यह उपेक्षा उसके दिल को छलनी कर गई। शायद शाक भाजी, शक्कर और दही में भी कुछ कमी की गई होगी। किसने उसकी आज्ञा को टालने की हिम्मत की? जब उसने कुछ निश्चित कर दिया, तब किसी और को उसे घटाने या बढ़ाने का हक कहां से मिल गया? 40 साल से घर के हर मामले में फूलमती की बात अंतिम मानी जाती थी। उसने जितना कहा उतना खर्च हुआ। अगर उसने एक कहा तो एक हुआ। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने खुली अवहेलना हो रही थी। ये वह कैसे सहन कर सकती थी? कुछ देर तक तो वह खुद को रोकती रही, पर आखिरकार उससे रहा नहीं गया। आत्मनियंत्रण उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। वह गुस्से से भरकर आई और कामतानाथ से बोली, आटा 3 ही बोरे क्यों लाए? मैंने तो 5 बोरे मंगवाने के लिए कहा था, और घी भी केवल 5 टिन क्यों है? तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर मंगवाने को कहा था। बचत करना मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन जिसने कुएं की खुदाई की उसी को पानी के लिए तरसना पड़े, ये कितनी शर्म की बात है। कामतानाथ ने कोई माफी नहीं मांगी, अपनी गलती भी नहीं मानी, न ही वह लज्जित हुआ। कुछ देर तक तो वह बगावती भाव में खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 बोरों की थी और 5 टिन घी उसके लिए काफी था। बाकी चीजें भी इसी हिसाब से कम की गई है। फूलमती गुस्से से तमतमाते हुए बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम सबकी राय से। तो मेरी राय का कोई मतलब नहीं है? क्यों नहीं? लेकिन हम अपना फायदा नुकसान तो समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगी। उसे यह बात समझ में नहीं आई। अपना फायदा नुकसान? घर में फायदा नुकसान की जिम्मेदारी उसी की है, चाहे वे उसके अपने बेटे ही क्यों ना हो। उनके पास उसके काम में दखल देने का क्या अधिकार है? और यह लड़का तो इस तरह से जवाब दे रहा है जैसे घर उसी का हो, जैसे उसी ने इस गृहस्थी को पसीना बहाकर जोड़ा हो, और वह तो जैसे कोई गैर हो। उसने तमतमाए हुए चेहरे से कहा, मेरे फायदे नुकसान की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। मुझे हक है कि मैं जो सही समझूं वो करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे से ध्यान रखना मेरी बात को कोई काटे नहीं। उसने सोचा कि उसने अच्छी सख्ती दिखाई है, शायद इतनी कठोरता की जरूरत नहीं थी। उसे अपने गुस्से पर थोड़ा पछतावा हुआ। आखिर लड़के ही तो हैं, उन्हें लगा होगा कि कुछ बचत करनी चाहिए। शायद इसलिए मुझसे नहीं पूछा कि माँ तो खुद हर काम में बचत करती है। अगर उनको यह आभास होता कि मैं इस काम में किफायत बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो शायद उनकी हिम्मत न होती मेरी अवहेलना करने की। हालांकि कामतानाथ अब भी वहीं खड़ा था और उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वह इस आदेश का पालन करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। फिर भी फूलमती यह मानकर अपनी कोठरी में चली गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि इतनी सख्ती के बाद भी कोई उसकी बात को अनदेखा कर सकता है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अब इस घर में उसकी वह प्रतिष्ठा नहीं रही जो कुछ दिनों पहले थी। रिश्तेदारों के यहाँ से मिठाई, शक्कर, दही और अचार जैसे नेवते आ रहे थे, और बड़ी बहू इन चीजों को ऐसे सहेज रही थी मानो घर की असली मालकिन वही हो। कोई भी फूलमती से कुछ पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग अगर कुछ पूछते हैं तो वह कामतानाथ या बड़ी बहू से पूछते हैं। कामतानाथ कोई बड़ा प्रबंधक नहीं है, दिन रात भंग पिए पड़ा रहता है, जैसे तैसे दफ्तर चला जाता है, और वह भी महीने में 15 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है। बस अफसर पंडित जी की इज्जत करता है, नहीं तो कब का निकाल चुका होता। और बड़ी बहू जैसी लापरवाह औरत, उसे गृहस्थी के कामों का क्या इल्म। अपने कपड़े भी ठीक से नहीं रख सकती और चली है घर चलाने। कुल की नाक कटवाकर ही मानेंगे ये सब। वक्त पर कभी कोई चीज कम हो जाएगी, कभी ज्यादा बन जाएगी। किसी थाली में कुछ पहुंचेगा तो किसी में नहीं। फूलमती की सहनशीलता अब जवाब दे चुकी थी। वह बड़े गुस्से से उठी और बड़ी बहू के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोल रही हो बहू? मैंने तो तिजोरी खोलने के लिए नहीं कहा था। बड़ी बहू ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बाजार से सामान आया है, उसके दाम तो देने होंगे। फूलमती ने चौंकते हुए कहा, कौन सी चीज कितने में आई है और कितनी आई है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक सही हिसाब किताब ना हो जाए रुपये कैसे दिए जाए? बड़ी बहू बेधड़क बोली, सारा हिसाब किताब हो चुका है। किसने किया? अब मुझे क्या पता, जाकर मर्दों से पूछ लो।
मुझे तो हुक्म मिला था कि रुपये लाकर दे दो, बस वही कर रही हूँ। फूलमती ने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया। ये वक्त नाराज होने का नहीं था। घर में मेहमानों की भीड़ थी, स्त्रियां और पुरुष सभी मौजूद थे। अगर वह अभी बच्चों को डांटती तो लोग यही कहते कि पंडित जी के जाते ही इनके घर में लड़ाई शुरू हो गई। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर वह अपनी कोठरी में चली गई। उसने ठान लिया कि जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक का हिसाब करेगी, फिर देखेगी कौन क्या बोलता है और कौन उसके सामने आता है। वह सबकी अकड़ मिटा देगी। लेकिन कोठरी के एकांत में भी वह शांत नहीं थी। वह दूर से सब कुछ देख रही थी। कहाँ मेहमानों की खातिरदारी में कमी हो रही है और कहाँ परंपराओं की अवहेलना हो रही है। भोज शुरू हो गया था। पूरी बिरादरी को एक ही साथ बिठा दिया गया। आंगन में मुश्किल से 200 लोग बैठ सकते थे। ये 500 लोग कैसे बैठेंगे? क्या एक के ऊपर एक बैठा देंगे? अगर 2 बार पंगत बिछा देते तो क्या बिगड़ जाता? बस इतना ही होता कि भोज खत्म होने में थोड़ी देर हो जाती। मगर यहाँ तो सबको जल्दी है, बस किसी तरह निपट जाए और सो जाए। लोग इतने पास पास बैठे हैं कि हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तलें एक के ऊपर एक रखी हुई है। पूरियां ठंडी हो गई और लोग गरम गरम पूरियां मांग रहे हैं। ठंडी पूरियां चिपचिपी हो जाती है, इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कढ़ाई से क्यों हटा दिया गया? ये सब बातें तो नाक कटाने वाली है। तभी शोर मचा कि तरकारी में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, पर इस मौके पर कुछ कह नहीं सकती थी। जैसे तैसे नमक पीसा गया और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा कि पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बर्फ भी नहीं मंगाई गई थी। किसी को बाजार भेजा गया, पर इतनी रात में बर्फ कहाँ से मिलती? आदमी खाली हाथ लौट आया और मेहमानों को नल का गर्म पानी पीना पड़ा। अगर फूलमती का बस चलता तो बच्चों की शक्लें नोच लेती। ऐसी बेइज्जती उसके घर में पहले कभी नहीं हुई थी और ऊपर से सब मालिक बनने चले हैं। इतनी जरूरी चीज बर्फ तक किसी को मंगवाने की याद नहीं रही। और याद भी कैसे रहती जब सब गपशप में लगे हैं। मेहमान मन ही मन क्या कह रहे होंगे कि बिरादरी को भोज देने चले हैं और घर में बर्फ तक नहीं। अरे ये फिर क्यों हलचल मच गई? लोग पंगत से उठ रहे हैं। अब क्या हुआ? फूलमती अब और चुप न रह सकी। वह गुस्से में कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, लल्ला ये क्या हो रहा है? लोग पंगत छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कामता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से खिसक गया। फूलमती झल्ला कर रह गई। इतने में उसे कहारिन मिल गई तो उसने उसी से सवाल किया। पता चला कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई है। यह सुनकर फूलमती वहीं जड़ हो गई, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। अंदर से ऐसा गुस्सा उफन रहा था कि वो दीवार से सिर टकरा ले। इस भोज का प्रबंध करने चले थे और ये हाल कर डाला। इतनी बड़ी लापरवाही! कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया। अब पंगत उठनी ही थी। कोई अपनी आंखों से देखकर अपना धर्म क्यों गंवाएगा? सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए बर्बाद हो गए और इज्जत अलग चली गई। मेहमान जा चुके थे। पत्तलों पर खाना वैसे का वैसा पड़ा था। चारों बेटे आंगन में शर्म से गड़े खड़े थे, एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर चिल्ला रही थी और देवरानियां सारा कसूर कुमुद पर डाल रही थी। कुमुद चुपचाप खड़ी रो रही थी। तभी फूलमती गुस्से से तमतमाई हुई वहां पहुंची और बोली, मुंह काला हुआ या अभी कुछ और बाकी है? सब के सब जाकर डूब मरो। अब शहर में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फूलमती का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर कड़क कर कहा, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? किसी को शर्म हया है ही नहीं। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की इज्जत बनाने में बिता दी, उनकी आत्मा आज रो रही होगी। तुमने उनकी पवित्र आत्मा पर कलंक लगा दिया। शहर में हर जगह हमारी बदनामी हो रही है। अब कोई तुम्हारे घर के सामने आकर पेशाब करने भी नहीं आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक चुपचाप खड़ा यह सब सुनता रहा, फिर गुस्से से बोला, अम्मा बस करो अब। गलती हो गई, हम मानते हैं, बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन इसके लिए क्या तुम घर के लोगों को मार डालोगी? गलती सबसे होती है। अब पछताकर बैठने के सिवा क्या कर सकते हैं? किसी की जान थोड़े ही ले सकते हैं। बड़ी बहू ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा,
हम कैसे जानते थे कि बीबी कुमुद इतना सा काम भी नहीं कर पाएगी। उन्हें तो ये देखना चाहिए था कि क्या डाल रही है। पूरी टोकरी ही उठाकर कढ़ाई में डाल दी। इसमें हमारा क्या दोष? कामता नाथ ने उसे डांटते हुए कहा। इसमें न कुमुद की गलती है, न तुम्हारी न मेरी। ये सब संयोग की बात है। हमारी किस्मत में बदनामी लिखी थी तो हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी सब्जी कढ़ाई में नहीं डाली जाती, टोकरे भर भर कर सब डाल दिया जाता है। कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं। इसमें क्या बड़ी बात है और किस बात की नक खटाई हो रही है? तुम बेवजह आग में घी डाल रही हो। फूलमती ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। शर्म तो आती नहीं और उल्टा बेहयाई की बातें कर रहे हो। कामतानाथ ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं क्यों शर्माऊं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। चीनी में छींटे, आटे में घून, इन चीजों को कौन देखता है? हमारी नजर ही नहीं पड़ी, बस इसी से मामला बिगड़ गया। नहीं तो चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को कुछ पता ही न चलता। फूलमती हतप्रभ होकर बोली। तो ये क्या कह रहा है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म नष्ट कर देता? कामता हंसते हुए बोला। अरे अम्मा, ये पुराने जमाने की बातें क्यों कर रही हो? अब ऐसी बातों से धर्म थोड़े ही चला जाता है। ये जो बड़े बड़े धर्मात्मा लोग पत्तल छोड़कर उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो बकरी या भेड़ का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघी तक खा जाते हैं, तो फिर एक छोटी सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा लगा कि अब इस संसार का अंत निकट है। जब पढ़े लिखे लोगों के मन में ऐसे अधार्मिक विचार आने लगे हैं, तो फिर धर्म की रक्षा भगवान ही करें। अपना मुंह लेकर वह वहां से चली गई। अब 2 महीने बीत चुके थे। रात का समय था। चारों भाई दिन भर के काम से निपटकर एक कमरे में बैठकर गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी इस बातचीत में शामिल थी। बात हो रही थी कुमुद के विवाह की। कामतानाथ ने मसनद पर आराम से टेक लगाते हुए कहा। दादा के विचार उनके साथ ही चले गए। पंडित जी विद्वान भी हैं और कुलीन भी, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को पैसों के लिए बेच दे, वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के बेटे से हम कुमुद का विवाह मुफ्त में भी नहीं करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे साफ मना कर दो और किसी और लड़के की तलाश शुरू करो। हमारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 20,000 रुपए हैं। हर एक को 5-5 हजार मिलने हैं। अगर 5,000 दहेज में दे दिए और बाकी नेग न्योछावर बाजा गाजा में उड़ा दिए, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। उमानाथ ने कहा। मुझे अपना औषधालय शुरू करने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता, और औषधालय खुलते ही तुरंत आमदनी भी नहीं होने वाली। कम से कम साल भर तक घर से ही खर्चा करना पड़ेगा। दयानाथ, जो एक अखबार पढ़ रहे थे, ने चश्मा उतारते हुए कहा। मेरा भी एक पत्र निकालने का विचार है। प्रेस और पत्र शुरू करने में कम से कम 10,000 का पूंजी चाहिए। अगर मेरे पास 5,000 रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्र लिखने से गुजारा नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा। अरे भाई, राम का नाम लो। मुफ्त में कौन लेख छापेगा और पैसे कौन देगा? दयानाथ ने इस पर तुरंत विरोध जताया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पहले से पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने अपनी बात को थोड़ा वापस लेते हुए कहा। भाई, तुम्हारी बात अलग है। तुम तो थोड़ा बहुत कमा लेते हो, लेकिन सबको ऐसा नहीं मिलता। बड़ी बहू ने विश्वास से कहा। अगर लड़की भाग्यवान हो तो गरीब घर में भी सुखी रह सकती है, लेकिन अगर नसीब खराब हो तो राजा के महल में भी रोना पड़ेगा। ये सब किस्मत का खेल है। कामतानाथ ने उसकी ओर सराहना भरी नजरों से देखा। इस साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ, जो सबसे छोटा था, चुपचाप बैठा भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन रहा था। उसका मन था कुछ कहने का, और जैसे ही उसका नाम आया, वह बोल पड़ा। मेरे विवाह की चिंता मत करे। जब तक मैं खुद किसी काम में नहीं लग जाता, शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और सच कहूं तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। देश को इस वक्त बच्चों की नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के पैसे कुमुद के विवाह में खर्च कर दीजिए। सारी बातें तय हो चुकी हैं। अब पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ना सही नहीं होगा। उमा ने कड़कते हुए कहा। 10,000 कहां से आएंगे? सीता ने थोड़ी घबराहट में कहा। मैं तो अपने हिस्से के पैसे देने को तैयार हूं, और बाकी मुरारीलाल से कह दिया जाए कि दहेज में थोड़ी कटौती कर दे। वे इतने स्वार्थी नहीं होंगे कि इस मौके पर कुछ झुकाव न दिखाएं।
अगर वो 3,000 में मान जाते हैं तो 5,000 में शादी हो सकती है। उमा ने कामतानाथ से कहा। सुन रहे हैं भाई साहब इस लड़के की बातें? दयानाथ ने समर्थन में कहा। तो इसमें तुम्हें क्या नुकसान है? मुझे तो खुशी हो रही है कि हमारे बीच कोई तो है जो त्याग कर सकता है। इन्हें फौरन पैसों की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा मिलता है। जब पास हो जाएंगे तो कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। हमारी हालत तो वैसी नहीं है। कामतानाथ ने गंभीर होकर कहा। नुकसान एक ही है, हम में से अगर एक को तकलीफ हो तो बाकी लोग क्या यूं ही देखते रहेंगे? ये अभी छोटे हैं, इन्हें नहीं पता कि वक्त पर 1 रुपया भी लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत में पढ़ने का सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाएं। इस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार खर्च हो ही जाएंगे, फिर हम किसके सामने हाथ फैलाने खड़े होंगे? मैं नहीं चाहता कि दहेज के चक्कर में इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। सीतानाथ इस तर्क से भी पिघल गया। थोड़ी झिझक के साथ बोला, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मुझे वाकई पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है। वजीफे उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन जानता है, कभी कभी सिफारिशें भी बेकार हो जाती हैं और बिना सिफारिश के लोग भी बाजी मार लेते हैं। तो आप जो ठीक समझे वही करें। मुझे तो यहाँ तक मंजूर है कि मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद का घर अच्छा हो। कामतानाथ ने गंभीरता से कहा। अच्छा घर सिर्फ दहेज से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, ये किस्मत का खेल है। मैं तो सोचता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और किसी ऐसे घर की तलाश की जाए जो कम दहेज में राजी हो जाए। मैं इस विवाह में 1,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने खुशी से कहा। बहुत अच्छे हैं। MA, BA भले न हो, यजमानों से अच्छी आमदनी हो जाती है। दयानाथ ने आपत्ति जताई। अम्मान से भी पूछना चाहिए। कामतानाथ को यह जरूरी नहीं लगा। बोले, अम्मान की बुद्धि तो जैसे उलट गई है, वही पुराने जमाने की सोच। मुरारी लाल का नाम सुनते ही उधार बैठी है। ये नहीं समझती कि वक्त बदल गया है। बस कुमुद की शादी मुरारी पंडित के घर हो जाए, भले हम तबाह हो जाएं। उमा ने शंका जाहिर की। अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को दे देंगी, देख लेना। कामतानाथ का स्वार्थ इस पर चुप रहा। बोले, गहनों पर पूरा हक उनका है, वह उनका स्त्रीधन है, जिसे चाहे दे सकती है। उमा ने कहा, स्त्रीधन सही, पर क्या उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की कमाई का हिस्सा है। कमाई जिसकी भी हो, स्त्रीधन पर उनका अधिकार है। ये सब कानूनी बहसें हैं। 20,000 की संपत्ति में 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्माओं के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं गहनों के दम पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करवा देंगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वह छल कपट में माहिर है। कोई न कोई चाल चलकर माँ से सारे गहने निकलवा ही लेगा। इस वक्त कुमुद के विवाह की बात उठाकर फूलमती को भड़काना सही नहीं है। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मैं इन चालों को नहीं पसंद करता। उमानाथ ने झुंझलाते हुए कहा, गहने 10,000 से कम के नहीं होंगे। कामता ने स्थिर और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, चाहे कितने ही हों, पर मैं अन्याय में हाथ नहीं डाल सकता। तो फिर आप अलग ही रहिए, बस बीच में टांग ना अड़ाइएगा। मैं अलग ही रहूंगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूंगी। लेकिन जब दयानाथ से यही सवाल किया गया तो वह उमानाथ के साथ देने को तैयार हो गया। 10,000 में से 2,500 तो उसके हिस्से में ही आ जाते। इतनी बड़ी रकम के लिए अगर कुछ चतुराई दिखानी पड़े तो भी माफ है। रात को फूलमती खाना खाकर लेती थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों के चेहरे ऐसे उतरे हुए थे जैसे कोई भारी संकट आ गया हो। फूलमती ने चिंता से पूछा, तुम दोनों बड़े परेशान दिख रहे हो? उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा, अखबार में लेख लिखना बहुत जोखिम भरा काम है। जाओ, कितना भी संभल कर लिखो, कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था और उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा नहीं हुई तो गिरफ्तारी पक्की है और 10 साल की सजा भी हो जाएगी। फूलमती ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? तुम जानते नहीं, अभी हमारे दिन ठीक नहीं चल रहे। जमानत किसी तरह नहीं चल सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से कहा, मैंने तो अम्मा कोई गलत बात नहीं लिखी थी।
लेकिन किस्मत का क्या कर सकते हैं। जिलाधिकारी बड़ा सख्त है, कोई नरमी नहीं दिखाता। जितना दौड़ धूप हो सकता था सब कर लिया। तो तुमने कामता से पैसे का इंतजाम करने को नहीं कहा? उमा ने नाराजगी से कहा। अम्मा, उनका स्वभाव तो आप जानती है। उनके लिए पैसा जान से भी ज्यादा कीमती है। चाहे इन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए, वे एक पैसा नहीं देंगे। दयानाथ ने भी हामी भरी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं। पैसे इसी दिन के लिए होते हैं क्या, गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने तुरंत माँ को रोकते हुए कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ मत कहना। वे पैसे तो देंगे नहीं, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है, ये घर में रह भी ना पाए। अफसरों में जाकर खबर दे दे तो हैरानी नहीं। फूलमती ने हार मानते हुए कहा, तो फिर जमानत का क्या करेंगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें लेकर गिरवी रख दो और जमानत भर दो। लेकिन आज से कान पकड़ लो कि किसी अखबार में एक शब्द भी नहीं लिखोगे। दयानाथ ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, अम्मा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि तुम्हारे गहने ले जाकर अपनी जान बचाऊं। अगर 5-10 साल की सजा होती है तो भुगत लूंगा। वैसे भी यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर रहा हूँ। फूलमती ने व्यथित होकर छाती पीटते हुए कहा, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो बेटा। मेरे जीते जी तुम्हें कौन छू सकता है। मैं उस अफसर का मुंह झुलसा दूंगी। गहने ऐसे ही वक्त के लिए होते हैं। अगर तुम ही नहीं रहे तो इन गहनों का क्या करूंगी? आग में झोंक दूंगी। ये कहते हुए उसने पिटारी सामने रख दी। दयानाथ ने उमा की ओर मदद मांगने वाली निगाहों से देखा और कहा, भाई साहब, आपकी क्या राय है? मैंने पहले ही कहा था कि अम्माओं को बताने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा जेल ही हो जाती, और क्या। उमा ने शांत स्वर में कहा, ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी बात हो जाए और अम्माओं को खबर ना हो। मुझसे ये छुपाना संभव नहीं था, लेकिन अब क्या किया जाए, ये तय करना भी मुश्किल है। न तो ये सही है कि तुम जेल जाओ और न ही ये ठीक लगता है कि अम्माओं के गहने गिरवी रखे जाएं। फूलमती ने भावुक होकर कहा, क्या तुम समझते हो कि मुझे ये गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगी। ये गहने क्या चीज है? दयानाथ ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने मैं नहीं लूंगा, चाहे मुझ पर जो भी आ पड़े। जब तक तुम्हारी कोई सेवा न कर सका तो अब किस मुंह से तुम्हारे गहने ले जाऊं? मुझ जैसे नालायक को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। सारा जीवन बस तुम्हें दुख ही दिया है। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से जवाब दिया, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद ही जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर चाहो तो ये भी देख लेना, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हारी ओर बुरी नजर से नहीं देख सकता। बाद में क्या होगा भगवान जाने। उमानाथ ने जैसे एहसान जताते हुए कहा, अब तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। दयानाथ, क्या हर्ज है, गहने ले लो, लेकिन याद रखना, ज्यों ही पैसे हाथ में आए गहने छुड़ाने होंगे। सच कहा जाता है, मातृत्व एक लंबी तपस्या है। माँ जैसा प्रेम और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माँ के प्रति जितना आदर होना चाहिए उसका एक हिस्सा भी नहीं निभा पाते। दोनों ने जैसे भारी मन से गहनों की पिटारी उठाई और निकल पड़े। माँ वात्सल्य भरी नजरों से उन्हें देख रही थी, जैसे उसकी पूरी आत्मा उन पर आशीर्वादों की बौछार करने को तत्पर हो। कई महीनों बाद उसका टूट चुका दिल जैसे अब सारा प्यार उड़ेल कर शांति पा रहा था। उसकी मातृ भावना हमेशा इसी पल के इंतजार में थी, जिसमें वह सब कुछ त्याग कर समर्पण में ही सुख ढूंढती। वहां किसी प्रकार का स्वार्थ, अधिकार या लालच नहीं था, बस त्याग में ही उसकी तृप्ति थी। आज अपने खोए हुए अधिकार को फिर से पाकर वह जैसे अपने दिल की मूरत को पूज रही थी। 3 और महीने बीत गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ कर चारों भाई उसे खुश रखने का नाटक करते रहे। अपनी पत्नियों को भी वे समझाते कि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। अगर थोड़ी सी विनम्रता से माँ को शांति मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चारों अपनी मर्जी से सब कुछ करते, पर दिखावे के लिए माँ से राय मशविरा भी कर लेते, या फिर ऐसी चाल चलते कि वह उनकी बातों में आकर हामी भर देती। उसे बाग बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन चारों भाइयों ने ऐसा जाल बुना कि वह भी मान गई, मगर कुमुद के विवाह को लेकर सहमति नहीं हो सकी। माँ पंडित मुरारीलाल के पक्ष में थी, जबकि लड़के दीनदयाल को सही समझते थे। एक दिन इसी बात पर घर में झगड़ा हो गया। फूलमती ने कहा,
माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 16,000 का बाग मिला, 25,000 का मकान और 20,000 नकद मिले। क्या इसमें से कुमुद के लिए 5,000 भी नहीं है? कामता ने शांति से उत्तर दिया। अम्मा, कुमुद आपकी बेटी है तो हमारी भी बहन है। आप कुछ सालों में यहाँ से चली जाएंगी, पर हमारा और उसका रिश्ता तो हमेशा का है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसका अनिष्ट हो। लेकिन जहां तक हिस्से की बात है, कुमुद का कोई हिस्सा नहीं बनता। जब दादा जीवित थे तो वह चाहे जितना खर्च करते, कोई कुछ नहीं कह सकता था। अब हमें सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। जब शादी 1000 में हो सकती है तो 5,000 खर्च करना कहाँ की समझदारी है? उमानाथ बीच में बोल पड़ा। 5,000 क्यों? 10,000 कहो। कामता ने गुस्से में कहा। नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। हमारी हैसियत नहीं है कि एक शादी में 5,000 खर्च करें। फूलमती ने अपनी जिद दिखाते हुए कहा। शादी मुरारी लाल के बेटे से ही होगी, चाहे 5,000 लगे या 10,000। ये मेरे पति की मेहनत की कमाई है। मैंने खून पसीने से इसे इकट्ठा किया है और अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। कुमुद भी उसी कोख से जन्मी है। तुम सब मेरे लिए बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम लोग बस देखो, मैं खुद सब कर लूंगी। 20,000 में से 5,000 तो कुमुद का है। कामतानाथ अब और झूठी बातें नहीं झेल सकता था। वह कड़वे सच का सहारा लेते हुए बोला। अम्मा, आप बेवजह बात को बढ़ा रही हैं। जिन रुपयों को आप अपना समझ रही हैं, वह अब आपके नहीं है। आप हमारी इजाजत के बिना उनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। गुस्से में चीखते हुए बोली। क्या कहा? फिर से कहो। मैं अपने ही जमा किए रुपए अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती? कामता ठंडे स्वर में बोला। वो रुपये अब आपके नहीं रहे, वो हमारे हो गए। फूलमती क्रोध से बोली। तुम्हारे होंगे, मगर मेरे मरने के बाद। उमा ने बेशर्मी से कहा। नहीं, दादा के जाते ही वो हमारे हो गए। उमानाथ ने भी बेहयाई से कहा। अम्मा, आप तो कानून कायदा जानती नहीं है, बस बेवजह भड़क रही है। फूलमती ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा। भाड़ में जाए तुम्हारा कानून। मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारे दादा कोई अमीर सेठ नहीं थे। मैंने अपने खून पसीने से ये घर बसाया है, वरना आज तुम्हारे पास बैठने की जगह भी ना होती। मेरे जीते जी तुम मेरे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने 3 भाइयों की शादियों में 10-10 हजार खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद की शादी में भी खर्च करूंगी। कामतानाथ ने भी गर्म होकर कहा। आपको कुछ भी खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। उमानाथ ने अपने बड़े भाई को डांटते हुए कहा। आप क्यों खामख्वा अम्मा से बहस कर रहे हैं भाई साहब? मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि कुमुद की शादी वहां नहीं होगी। बात खत्म। अम्मा को कानून कायदा तो आता नहीं, बस बेमतलब की बहस करती है। फूलमती ने शांत आवाज में कहा। अच्छा, बताओ तो क्या कानून है, मैं भी सुनूं। उमानाथ ने तटस्थ भाव से कहा। कानून यही है कि पिता के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक सिर्फ रोटी कपड़े पर होता है। फूलमती जैसे घुटते हुए बोली। ये कानून किसने बनाया है? उमानाथ ने निर्लिप्त स्वर में उत्तर दिया। हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? फूलमती एक पल को जैसे स्तब्ध रह गई, फिर टूटे हुए स्वर में बोली। तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर जी रही हूं? उमानाथ ने बेदर्दी से कहा। तुम्हें जैसा समझना हो समझो। फूलमती की आत्मा इस आघात से जैसे चीत्कार कर उठी। फूलमती के मुंह से जैसे अंगारों की तरह शब्द निकल पड़े। मैंने घर बनाया, संपत्ति इकट्ठा की, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, और आज इस घर में मैं ही बेगानी हूं। ये मनु का कानून है और तुम इसी कानून पर चलोगे? ठीक है, अपना घर द्वार रखो। मैं तुम्हारी मेहरबानी पर जिंदा नहीं रह सकती। इससे तो बेहतर है कि मर जाऊं। क्या घोर अन्याय है। पेड़ मैंने लगाया और मैं ही उसकी छांव में खड़ी नहीं हो सकती? अगर ये कानून है तो इसे जला दो। माँ के इस जलते हुए क्रोध और व्यथा का चारों बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। कानून का सख्त कवच उन्हें किसी भी भावनात्मक चोट से बचा रहा था। कुछ ही समय में फूलमती उठकर चली गई। आज पहली बार उसे अपने मातृत्व पर पछतावा होने लगा, जो अब उसे बोझ की तरह लगने लगा था। जिस मातृत्व को उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत माना था, जिस पर अपनी सारी इच्छाओं और सपनों की बलि चढ़ा दी थी, वही आज उसे किसी जलते हुए अग्निकुंड जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें उसका पूरा जीवन जलकर राख हो गया हो।
संध्या हो चुकी थी। दरवाजे पर खड़ा नीम का पेड़ जैसे सिर झुकाए खामोश खड़ा था, मानो इस दुनिया के बदलाव से निराश हो। अस्त होते सूरज का प्रकाश जैसे फूलमती के मातृत्व की तरह बुझ रहा था, जैसे उसकी भी जिंदगी का प्रकाश अंधेरे में खोता जा रहा हो। फूलमती जब अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे लगा जैसे उसकी कमर टूट गई हो। उसे कभी सपने में भी नहीं आया था कि पति के मरते ही वही बेटे जो उसकी जान थे उसके दुश्मन बन जाएंगे। जिन बच्चों को उसने अपनी हर सांस से पाला था वही अब उसके दिल पर वार कर रहे थे। अब यह घर उसे कांटों की सेज लगने लगा था। जहां उसकी कोई इज्जत नहीं, वहां वह अनाथों की तरह पड़ी रोटियां खाए। ये उसकी स्वाभिमानी प्रकृति के खिलाफ था, पर करे भी क्या? अगर वह बेटों से अलग हो जाती तो बदनामी किसकी होती? लोग चाहे बेटों को थूके या उसे, शर्मिंदगी तो उसी की होती। दुनिया यही कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते हुए बूढ़ी माँ अकेली पड़ी मजूरी कर रही है। जिन लोगों को वह हमेशा नीच समझती थी वही उस पर हंसेंगे। नहीं, ये बेइज्जती उस तिरस्कार से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती। अब अपनी और परिवार की इज्जत बचाने में ही समझदारी है। उसे अब खुद को इस नई परिस्थिति में ढालना होगा। समय बदल चुका है। अब तक रानी बनकर रही, अब नौकरानी बनकर रहना होगा। ईश्वर की यही मंशा है। अपने बेटों की बातें और तिरस्कार भी अजनबियों के तानों और अपमान से फिर भी बेहतर है। फूलमती देर तक मुंह ढांपे अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। सारी रात उसकी आत्मा इसी दर्द में डूबी रही। शरद की ठंडी रात किसी डरे हुए कैदी की तरह भागकर सुबह की रोशनी में गुम हो गई। फूलमती, जो कभी इतनी जल्दी नहीं उठती थी, आज तड़के ही जाग गई। रात ने उसके मन को बदल दिया था। जब पूरा घर सो रहा था, वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। ठंडी ओस से भीगी जमीन उसके नंगे पैरों में चुभन पैदा कर रही थी। पर अब पंडित जी तो नहीं थे जो उसे इस ठंड से बचा लेते। अब वो पुराने दिन नहीं रहे। जैसे प्रकृति भी उसे बदलने की कोशिश कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने चूल्हा जलाया और चावल दाल में से कंकड़ चुनने लगी। कुछ देर बाद जब लड़की और बहुएं जागे, उन्होंने देखा कि बुढ़िया ठंड से कांपते हुए काम कर रही है। पर किसी ने ये नहीं कहा, अम्मा क्यों इतना परेशान हो रही हो? शायद सब अंदर से खुश थे कि अब फूलमती का ये मान टूट चुका है। अब यही फूलमती का रोज का नियम बन गया। खामोशी से घर का सारा काम करना और परिवार की अहमियत से दूर रहना। उसके चेहरे पर जो कभी आत्मसम्मान की चमक थी, उसकी जगह अब गहरी पीड़ा ने ले ली थी। जहां कभी उजाले की बिजली चमकती थी, अब वहां केवल तेल का धुंधला दिया जल रहा था, जिसे बुझाने के लिए हवा का एक हल्का झोंका ही काफी था। मुरारीलाल को इनकार करने वाला पत्र भेजने की बात तय हो चुकी थी। अगले ही दिन पत्र लिखकर भेज दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह तय हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 के ऊपर थी और वो किसी बड़ी हैसियत वाले नहीं थे, पर रोटी दाल में खुश थे। बिना किसी देरी के विवाह के लिए तैयार हो गए। तिथि निश्चित हुई, बारात आई, विवाह संपन्न हुआ और कुमुद विदा हो गई। फूलमती के दिल में क्या तूफान चल रहा था, ये कोई नहीं जान सकता था। लेकिन चारों भाई बहुत खुश थे, जैसे उनके दिल का बड़ा बोझ उतर गया हो। ऊंचे घराने की बेटी भला मुंह कैसे खोलती? भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख लिखा है तो दुख झेलना होगा। हरी इच्छा ही बेसहारा लोगों का अंतिम सहारा है। जिनसे घर वालों ने विवाह करवा दिया, वो चाहे जैसा भी हो, अब वही उसका स्वामी है। प्रतिरोध करना उसकी सोच से भी परे था। फूलमती ने किसी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कुमुद को क्या दिया जा रहा है, मेहमानों का सत्कार कैसे हो रहा है, या किसके यहाँ से कौन सा नेवता आ रहा है, इन सब बातों से वह बिल्कुल अलग थलग रही। अगर उससे कुछ पूछा भी जाता तो बस यही कहती, बेटा तुम लोग जो कर रहे हो वही सही है, मुझसे क्यों पूछते हो? जब कुमुद की डोली द्वार पर आ गई और वह माँ से लिपट कर रोने लगी, तब फूलमती उसे अपनी कोठरी में ले गई। उसने अपने पास जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने बचा कर रखे थे, वो कुमुद की अंचल में डालते हुए बोली, बेटी मेरी इच्छा तो अधूरी ही रह गई। अगर मेरी मर्जी होती तो आज तुम्हारी विदाई इस तरह ना होती। फूलमती ने अपने गहनों की बात आज तक किसी से नहीं कही थी। हालांकि उसने बेटों के छल को अब तक पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि अब गहने वापस नहीं मिलेंगे।
और यदि उसने इस बारे में बात की तो केवल मनमुटाव ही बढ़ेगा। मगर इस मौके पर उसे लगा कि अपनी सफाई देना जरूरी है, ताकि कुमुद यह न सोचे कि उसकी माँ ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं। इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले आई थी। पर कुमुद पहले ही जान चुकी थी कि क्या हो रहा है। उसने गहने और रुपए माँ के चरणों में रखते हुए कहा, अम्मा, मेरे लिए आपका आशीर्वाद लाखों रुपए से बढ़कर है। आप इन्हें अपने पास रखिए। न जाने अभी आपको कितनी और मुसीबतों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहने ही जा रही थी कि उमानाथ आकर बोल पड़ा, क्या कर रही है कुमुद? जल्दी करो, साइत निकली जा रही है। बारात वाले हाय हाय कर रहे हैं। फिर 2-4 महीने में आ ही जाएगी। जो कुछ लेना देना हो तब कर लेना। फूलमती के दिल पर मानो नमक छिड़क दिया गया। उसने कहा, अब मेरे पास क्या है बेटा जो इसे दूंगी? जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई और फूलमती वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन के प्रति उसकी लालसा अब समाप्त हो चुकी थी। 6 महीने बीत गए। फूलमती का कमरा घर में सबसे बड़ा और हवादार था, लेकिन कई महीनों से उसने वह कमरा बड़ी बहू के लिए छोड़ दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी, जैसे कोई भिखारिन हो। अब उसे बेटों और बहुओं से कोई लगाव नहीं रहा। वह अब घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। घर के किसी व्यक्ति या चीज से उसे अब कोई मतलब नहीं था। वह केवल इसलिए जीवित थी क्योंकि मौत उसे नहीं आ रही थी। अब फूलमती को सुख दुख का कोई आभास नहीं रहा। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा भी हुआ। दयानाथ का प्रेस शुरू हुआ, फिर एक जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और वह विलायत चला गया। फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत हुआ। फिर धूमधाम से समारोह हुआ। मगर इन सब घटनाओं में फूलमती के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की भी झलक नहीं दिखाई दी। कामता प्रसाद 1 महीने तक टाइफाइड में रहा और आखिरकार मौत के मुंह में चला गया। दयानाथ ने अपने अखबार में एक विवादास्पद लेख लिखा, जिसकी वजह से उसे 6 महीने की जेल की सजा हो गई। उमानाथ ने एक फौजदारी केस में रिश्वत ली और गलत रिपोर्ट बनाई। नतीजा यह हुआ कि उसकी नौकरी छिन गई। लेकिन इन सारे हादसों से फूलमती के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, न दुख न चिंता। अब फूलमती की जिंदगी में कोई उम्मीद, कोई उत्सुकता या चिंता शेष नहीं थी। बस एक पशु की तरह काम करती और खाना खाती थी। पशु काम से थककर आराम से खाते हैं, लेकिन फूलमती काम करती थी बेमन से और खाती थी मानो झर के निवाले। महीनों उसके बालों में तेल नहीं लगता, कपड़े तक नहीं धुलते, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब वह जैसे चेतना शून्य हो गई थी। सावन का मौसम था, लगातार बारिश हो रही थी। मलेरिया तेजी से फैल रहा था। आकाश पर मटमैले बादल छाए हुए थे। धरती पर पानी का सैलाब था। हवा में शीतलता थी और हर तरफ बुखार और सांस की बीमारी फैल रही थी। घर की नौकरानी बीमार पड़ गई थी। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, भीगते हुए सारे काम निपटाए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी। अचानक उसे याद आया कि कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते और वह गंगा जल लाने के लिए तैयार हो गई। कामतानाथ जो पलंग पर लेटा था बोला, अम्मा रहने दो, मैं खुद पानी भर लाऊंगा। आज नौकरानी भी बहुत दिनों से आराम कर रही है। फूलमती ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तो भीग जाएगा बेटा, तुझे सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ ने जवाब दिया, तुम भी तो भीग रही हो अम्मा, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती ने निर्विकार भाव से कहा, मैं बीमार नहीं पड़ने वाली बेटा, भगवान ने मुझे अमर कर दिया है। उमानाथ जो वहीं बैठा था, अपने औषधालय की मंद आय से पहले से ही चिंतित था। उसने कहा, जाने भी दो भैया, बहुत राज कर चुकी है बहुओं पर, अब तो इसका प्रायश्चित करने दो। गंगा का पानी इतना बड़ा हुआ था कि ऐसा लगता था जैसे सामने समुद्र हो। किनारे के पेड़ बस अपनी फुनगियों से ही बाहर दिख रहे थे, बाकी सब पानी में डूबा हुआ था। घाट भी ऊपर तक पानी में समा गए थे। फूलमती कलसा लेकर नीचे उतरी, पानी भरा और जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी, उसका पैर फिसल गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे पानी में गिर पड़ी। कुछ पल उसने हाथ पांव मारे, लेकिन फिर लहरों ने उसे खींच लिया। किनारे पर बैठे 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब रही है। कुछ लोग दौड़े भी, पर तब तक फूलमती पानी के अंदर लहरों में समा चुकी थी।
उन खतरनाक लहरों में जिन्हें देखकर ही दिल घबरा जाता था। तभी एक आदमी ने पूछा, कौन थी ये बुढ़िया? दूसरे ने जवाब दिया, अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे ना? हाँ थे तो, लेकिन इसके नसीब में तो ठोकरें ही लिखी थी। उनके तो कई बेटे हैं और सब अच्छी कमाई भी करते हैं ना? हाँ सब है भाई, लेकिन नसीब का भी कुछ तो खेल होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। तिरुच्ची के बाजार की हर दुकान छान मारी, लेकिन सफेद कपड़ा सिलवाने के लिए ढूंढते ढूंढते थक गया। जब घर से निकला था तब 4 बज रहे थे और अब घड़ी ने 6 बजा दिए थे। सड़कें मानो उत्सव का नजारा पेश कर रही थीं। नई नवेली गाड़ियां इधर उधर दौड़ रही थीं। कपड़ों की दुकानें, गहनों की दुकानें और रेस्तरां भीड़ से ठसाठस भरे हुए थे। शहर के बीचों बीच स्थित सिनेमा हॉल के बाहर टिकट खरीदने वालों की लंबी कतारें सजी थीं। फिल्म के शौकीन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सफेद कपड़ा काले बाजार में कब का गायब हो चुका था। जिनके पास था वे मनमाने दाम वसूल रहे थे। कुछ दुकानदारों के पास कपड़ा था भी तो वे मना कर रहे थे कि नहीं है। मेरे पास ना तो काला बाजार से खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही वो लालच। थक हार कर एक रेस्तरां में बैठकर कॉफी का प्याला उठाया। जब बाहर आया तो एक भिखारी सामने हाथ फैलाए खड़ा था। मालिक, चवन्नी दे दो, आपके बच्चे खुशहाल रहें। मैं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी सूरत पर मेरी नजर ठीक से नहीं पड़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह साधारण भिखारी नहीं था। उसकी उम्र लगभग 30-35 के आसपास रही होगी। शरीर थका हारा, पर कुछ महीने पहले वह स्वस्थ रहा होगा। उसने एक फटी हुई कमीज और मैली सी धोती पहन रखी थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर चवन्नी ढूंढी। ताम्र की उस सिक्के को खोजने में मुझे आधे मिनट का समय लग गया। जैसे ही वह सिक्का निकालकर भिखारी को देना चाहा, देखा कि वह तो कहीं गायब हो चुका था। मुझे ताज्जुब हुआ। उसने मुझे पैसे निकालते हुए देखा था, फिर अचानक कहाँ चला गया। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई और भिखारी नजर नहीं आया। नजदीक की गली में मुझे कोई तेजी से जाते हुए दिखाई दिया। वो वही व्यक्ति था जिसने मुझसे अभी अभी भीख मांगी थी। अरे ये लो पैसे, मैंने आवाज लगाई। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा तक नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। गली में बड़े पत्थर पर बैठ गया, मेरी ओर पीठ करके। मैंने देखा उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया था। रेस्तरां की सीढ़ियां उतरकर मैं गली की ओर बढ़ा। वहां पास ही एक लड़की बैठी थी, पुराने फटे कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा खेल रहा था। लड़की का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और वह इस तरह रो रही थी जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं कुछ पल वहीं ठिठक कर खड़ा रहा। उसकी सिसकियां थोड़ी कम हुई। उसने मुझे बेबस निगाहों से देखा और धीरे से कहा, साहेब। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने उसे पहचान लिया। उसके पास खड़े उसके पति को भी पहचान गया। ये तुम्हारा बेटा है? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने रोते हुए जवाब दिया। अब मैं स्तब्ध था। वह महिला इतनी पतली दुबली हो गई थी कि उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं, मानो बस अब गिरी तब गिरी। पास खड़े व्यक्ति की पसलियां भी ऐसी लटक रही थीं जैसे वह किसी पल गिरकर टूट जाएंगी। बिना कुछ कहे ही मैं उनकी कहानी समझ चुका था। सीलम के आसपास के गांवों से कई जुलाहे अपने परिवार के साथ पेट पालने के लिए शहर आ रहे थे। पहली बार जब मैंने यह दुखद मंजर देखा तो मेरा दिल कराह उठा। उसके बाद ऐसे कई दर्दनाक दृश्य देखने को मिले जिनसे मेरा दिल मानो पत्थर हो गया। तुम्हारी ये हालत है? मैंने पूछा। उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझसे बेहतर हालत में रहने वाले भी आज तंगहाली में जी रहे हैं। उसकी पत्नी ने गहरी उदासी से कहा, कितनी मनौतियों के बाद हमें बेटा हुआ था और आज वह एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। मैंने उनके बच्चे को गौर से देखा। उसकी हालत देख ऐसा लगा कि मैंने पहले कभी ऐसी गरीबी नहीं देखी थी। बच्चा गोल मटोल था, पर उसकी हालत देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि अब वो इस अवस्था में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। जैसे हरी भरी बेल अचानक धूप में मुरझा जाती है, उसी तरह वह बच्चा भी क्षीण होता जा रहा था। उसका पेट पिचका हुआ था और वह अपना अंगूठा चूस रहा था।
मैंने बच्चे के हाथ में 1 रुपया पकड़ा दिया। उसकी माँ ने बिना किसी हिचक के वह रुपया ले लिया। कोई काम हो तो बता दो मालिक, हम दोनों काम करेंगे। हमें 3 दिन से पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है, उसने विनती भरी निगाहों से कहा। काम मिलना आसान नहीं है, पर हफ्ते भर बाद मुझसे मिलो। मैंने उन्हें अपना पता दिया। पति पत्नी ने आभार भरी निगाहों से मुझे देखा, लेकिन पति की आंखों में एक अजीब सी वेदना छिपी थी। शायद भीख मांगने की स्थिति में आना उसकी आत्मा को चुभ रहा था। जब मैं बाजार की सड़क पर चलते हुए वापस लौट रहा था, तो मुझे याद आया कि 2 साल पहले मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। श्रीलंका से जहाज द्वारा धनुषकोटी बंदरगाह पर उतरा था। इंडोसिलोन एक्सप्रेस पहले से तैयार खड़ी थी। मैं अपना सामान रेल में चढ़ाकर खिड़की के पास बैठा और बाहर के दृश्य देखने लगा। एक तरफ समंदर का किनारा, झोपड़ियों से घिरा गंदा इलाका, और दूसरी ओर समुद्र का ठहरा हुआ पानी जिसमें बच्चे तैर रहे थे जो भीख मांग रहे थे। यात्री जो सिक्के समुद्र देवता को चढ़ाते थे, वे बच्चे उन्हें पानी में डुबकी मारकर फटाफट निकाल लेते थे। उन बच्चों का सिक्कों के पीछे दौड़ना और छोटे छोटे मछलियों की तरह पानी में गोता लगाना मुझे एक अजीब सी तकलीफ भरी खुशी दे रहा था। मेरे डिब्बे में एक जोड़ा चढ़ा, पति पत्नी लग रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वे संतान की कामना से रामेश्वरम गए थे। उन्होंने धनुषकोटी के समुद्र में स्नान किया था और गीले वस्त्र पहने ही लौट रहे थे। प्लेटफार्म पर उनके सहायक के रूप में 2 पंडे खड़े थे। पुरुष ने पंडे की ओर 5 रुपए का नोट बढ़ाया। बस 5 रुपए ही दिए हैं, बाकी कहां? बाकी कुछ नहीं, 5 रुपये की ही बात हुई थी। उसने बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए ये 5 रुपये काफी हैं, इसे 3 रुपये दे दीजिए। साथ खड़ी स्त्री तपाक से बोली, 3 रुपये और? मैं तो 1.25 रुपया भी नहीं दूंगी। दोनों के लिए 5 रुपये तय हुए थे। पति ने 1 रुपया निकालकर दूसरे पंडे की तरफ बढ़ाया, पर उसने साफ मना कर दिया। 3 रुपये से 1 पैसा भी कम हुआ तो हम नहीं लेंगे, उसने झल्लाते हुए कहा, और फिर पहले दिए हुए 5 रुपये लौटाने की धमकी दी। तिरस्कार भरे लहजे में दूसरे पंडे ने कहा, ऐसे कंजूसों को बच्चा कहां से होगा? ये शब्द उसके दिल में जैसे जहर के तीर की तरह चुभ गए। वह आदमी अवाक रह गया और उसकी पत्नी का चेहरा बदले हुए भावों में डूबने लगा। उसकी आंखें भर आईं और साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, 3 रुपये मारो इसके मुंह पर। पैसे कमाने की ऐसी घटिया चाल चलने वाले वो दोनों हंसते हुए चले गए। रेलगाड़ी भी चल पड़ी, लेकिन उसकी रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। पति ने उसे बहुत समझाया, पर वह उसी तरह सिसकती रही। उसके व्याकुल स्वर में दर्द था। क्या हम इतनी दूर ऐसे बेशर्मों की बातें सुनने आए थे? मैं उसकी पीड़ा को समझ पा रहा था। मां न बन पाने की पीड़ा गहरी थी। मैंने भी उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर शायद मेरी बातों से उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ पल बाद वह शांत हो गई। सैलम में वे जुलाहे थे। पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते थे। वह हथकरघे पर कपड़ा बुनता और पत्नी सूत काटती थी। वे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया को बड़ी सावधानी से चला रहे थे और कुछ बचत भी कर लेते थे। शादी के 8 साल बाद भी वे संतानहीन थे। पति को इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन पत्नी इससे बेहद व्यथित थी। रामेश्वरम आने के लिए उसने साल भर से पैसे जमा किए थे। पति को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वह मान गया था। धनुषकोटी से तिरुच्ची तक के सफर में हम बातें करते रहे। पति पत्नी में अपार प्रेम था। सफर के दौरान दोनों ने खूब मस्ती की। रास्ते में जो भी भिखारी मिले उन्हें पैसे दिए। किसी स्टेशन से फूल खरीदे, कहीं से संतरे का रस, तो कहीं से ताजी ककड़ियां लेकर दोनों सफर का आनंद ले रहे थे। तिरुच्ची पहुंचकर जब हमने विदा ली तो ऐसा लगा जैसे कोई पुराने परिचित बिछड़ रहे हों। जहां वे बैठे थे वह जगह ज्यादा दूर नहीं थी। ये सोचकर मुझे संतोष हो रहा था कि कम से कम आज वे मेरे दिए हुए पैसों से भोजन कर सकेंगे। सामने से बिखरे हुए बालों वाली एक रोती हुई युवती दौड़ते हुए आई और मेरे सामने रुककर मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो वही जुलाहिन थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। मालिक, आपने मेरे बेटे को देखा? मेरे बेटे को देखा है? उसने घबराई आवाज में पूछा। तुम्हारा बेटा? वही जो तुम्हारी गोद में था?
हाँ वही, कोई उसे उठा ले गया। घबराओ मत, वह कहीं नहीं जाएगा। चलो, तुम्हारा पति कहाँ है? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए मैं उसके साथ चल पड़ा। रात के 8 बज रहे थे। कोई और चारा न था, इसलिए मैंने महंगे विदेशी कपड़ों की दुकान से कपड़ा खरीदा और उसी बाजार के रास्ते उसके घर की ओर बढ़ा। वहां उसका पति सिर झुकाए बेहद दुखद हालत में बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और बेचैनी थी। मुझे देखकर उसने पागलों की तरह देखा। मैं यहाँ बच्चे को छोड़कर चावल लेने गई थी। वापस आई तो वो गायब था। उसने कहा। इसके बाद वह मेरे सामने रुकी नहीं, सिर और छाती पीटती हुई, मेरा राजा बेटा, तू कहाँ गया? चिल्लाती हुई दुकानों के बीच गलियों में दौड़ पड़ी। जहां किसी की गोद में बच्चा दिखता वह उससे पूछताछ करने लगती। उसका विलाप और करुण क्रंदन पूरे बाजार में गूंज रहा था। चलो, पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें, मैंने उसके पति से कहा। मैंने हर जगह खोज लिया है, पुलिस को भी खबर दे दी है, उसने निराश स्वर में कहा। 5 मिनट वहां रुकने के बाद मैं घर की ओर चल पड़ा। इतने सालों की मन्नतों के बाद उनका बेटा हुआ था और अब कहां गायब हो गया। जब घर पहुंचा तो मेरी पत्नी हमारे बेटे को गोद में लेकर मेरे पास आई। उस बच्चे को देखते ही मुझे बाजार में खोया हुआ वो मासूम और तड़पती हुई मां याद आ गई। मैंने अपने बच्चे को कसकर गले लगाया और चूम लिया। 2 दिन बीत गए। बाहर आम बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। मैं उसे बुलाने के लिए बाहर आया। आम वाला कोई और नहीं, वही सेलम का जुलाहा था। उसने अच्छे पके आम टोकरी में सजाए थे। टोकरी को चबूतरे पर रखकर मैं आम छांटने लगा। उसकी आंखें भर आईं और होंठ कांपने लगे। बच्चा मिला? मैंने पूछा। बच्चा मिला? मैंने पूछा। वो नहीं मिलेगा, उसने टूटी आवाज में कहा। क्यों नहीं मिलेगा? बच्चा खोया नहीं है साहब, मैंने उसे 50 रुपए में बेच दिया। तुमने अपने बच्चे को बेचा? वह चबूतरे पर बैठकर आंसू पोंछने लगा। साहब, बच्चा भूख से मर रहा था और उसकी माँ उसे बचाने के लिए खुद भूखी रहकर मरने को तैयार थी। जो भी मिलता वह अपने बेटे को दे देती थी, लेकिन साहब उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। तो फिर कोई और रास्ता नहीं सूझा? कमाई का और कोई तरीका नहीं था, उसने सिर झुकाते हुए कहा। बाहर से आए एक सेठ ने हमारे बच्चे को मांग लिया। उसने अच्छे पालन पोषण का आश्वासन दिया। यह सोचकर कि सभी की भलाई इसी में है, मैंने बच्चे को बेच दिया। मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने एक गहरी सांस ली। इस पापी ने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को बेचा है। उन्हीं पैसों से आम का कारोबार कर रहा हूँ। रोज 2-4 रुपए की आमदनी हो जाती है। पत्नी से कह दिया है कि व्यापार के लिए पैसे दिए हैं। अगर उसे बच्चे को बेचने की बात पता चली तो पगली आत्महत्या कर लेगी। तुम्हारा मन कैसे हुआ ऐसा करने को? रामेश्वरम से मन्नत मांगकर इस बेटे को पाया था, और अब? मैंने विस्मयपूर्वक पूछा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। अरे, चूजा मर गया? उसने कहा। मर गया तो क्या हुआ? मैंने सोचा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सुनो, उसने फिर कहा। चूजा मर गया। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। साफ सुथरे कपड़े, बिखरे बाल और लाल लाल आंखें, जिनमें एक विचित्र आक्रोश झलक रहा था। वह दाहिने हाथ में काले रंग का मरा हुआ चूजा पकड़े हुए था। वह चूजे को एक बार अपनी ओर और एक बार मेरी ओर देखने लगा। मैं चुप रहा। चूजे तो मरते ही रहते हैं। किसी को चील उठा ले जाती है, किसी को कुत्ता, और कुछ अचानक ही मर जाते हैं। मरने से क्या होता है? मरते हैं ही। और जो चूजा उसके हाथ में था वह ऐसा नहीं था कि उसे देखकर कोई पागल हो जाए। काले रंग के नर्म पंख, छोटे मोटे पंख, लंबी टांगे और पीठ पर सफेद धब्बे। यह चूजा मुझे घृणास्पद लगा, लेकिन उसकी भावनाओं की कद्र करने के लिए और चूजे की विशेषता जानने के लिए मैंने पूछा, क्या यह अच्छी जाति का था? जाति को गोली मारो, उसने गुस्से में कहा। हमें जाति से क्या लेना देना? फिर भी ऐसा लगा कि चूजा किसी विशिष्ट जाति का नहीं था। उसने लंबी सांस छोड़ी, कंधे उचकाए और अजीब नजर से चूजे को देखा। मुझे क्या मालूम, उसने कहा। वह स्पष्ट नहीं कर सका। संभवतः उसकी आंखों में आंसू थे। नाम वही रहेगा।
मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। किसका? उसने अजीब स्वर में पूछा, जैसे वह मुझसे उत्तर नहीं बल्कि अपने पैर के अंगूठे से सवाल पूछ रहा हो। मैं हताश हो गया। मैंने चूजे में कोई रहस्य देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी न दिखा। काले रंग, धूल और कमर पर खुजली की वजह से यह चूजा और भी बेकार लग रहा था। मुझे बात करने का मौका मिला। इसके पीठ पर यह क्या है? उसने फिर से चूजे की पीठ पर ध्यान दिया, जैसे उसे अभी तक इस पर ध्यान ही नहीं गया हो। फिर उसने बाएं हाथ से उसके पंख उठाए और नीचे देखा। चूजे की पूरी पीठ पर आटे जैसा कुछ लगा था, जो सूखकर पपड़ी जैसा हो गया था। चू चू चू, इसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई, उसने कहा। वास्तव में कोई भी किसी का नहीं होता। माता पिता, भाई बहन सब झूठे हैं। इतनी लंबी चौड़ी दार्शनिकता का कोई तात्पर्य नहीं था। वेटनरी वालों ने इस पर पाउडर डाला था। उसने मेरी ओर देखकर कहा, अब इसे फेंकना ही होगा। मैंने कहा, अब इसे टुकर टुकर देखने से क्या हासिल होगा? हाँ, वही करूंगा, उसने विवशता से कहा, जैसे किसी प्रिय वस्तु को दफनाना हो। इसे नाली में फेंक दो, कोई कुत्ता या कौवा इसे खा लेगा, मैंने सुझाव दिया। क्या कह रहे हो? उसने क्रोधित होकर कहा, तुम भी इसी संसार के हो? फिर इसका क्या करोगे? मैंने पूछा। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, बात समझोगे, उसने निराशा के साथ कहा। मैं चुप हो गया, जैसे मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो, जिससे अब मुझे शर्म आ रही हो। ये सबको चुभता था, किसी को भी इस पर दया नहीं आई। कहते हुए उसने दाहिने हाथ को आगे करते हुए चूजे को ऐसे देखा जैसे वह उसके मृत शरीर में प्राण डालने वाला हो। इसने भी 21 दिन तक घास के पल्ले में गर्मी का अनुभव किया होगा और न जाने कितनी उम्मीदों के साथ इस दुनिया में आया होगा। उसने शायद चूजे से कहा, या फिर खुद से ही, क्या तुमने कभी घास के पल्ले में बैठे फूल जैसे चूजे को देखा है? उसने मुझसे पूछा। हाँ, देखा है, मैंने कहा। कितना निरीह होता है, उसने कहा। नवजात शिशु, चूजा और फूल, इनका स्वभाव एक जैसा होता है। इनमें डर नाम की कोई चीज नहीं होती। इन्हें लगता है कि पूरी प्रकृति इन्हीं के लिए बनी है। मैं सुन रहा था और वह कह रहा था, यदि मैं अपने हाथों को जोर से उठाऊं तो तुम डर जाओगे, क्योंकि तुम डर से परिचित हो। तुम इस डर को कम नहीं कर सकते। इसके विपरीत, यदि किसी दूध पीते बच्चे के गले पर छुरी भी रखी जाए तो वह हंसेगा, समझे? हाँ हाँ, वह हंसने लगा। फूल को यह पहले से ही पता चल जाए कि उसे तोड़ लिया जाएगा तो वह डर से झड़ जाएगा। वह हंस रहा था, लेकिन मैं एक दृश्य में खो गया था। जर्मन दार्शनिक पंजीन की कल्पना कर रहा था। गुलाब, सोने की थाली में सजे सदाबहार फूल, राजाओं जैसी पगड़ी बांधे, बड़ा सिर। सभी हंस रहे थे, सभी प्रसन्न थे। पक्षियों और चिड़ियों की चहचहाहट, कौवे, चील, बुलबुल, सभी मिलकर एक बड़े उत्सव की तरह आनंद मना रहे थे। उसकी लीला, मैंने कहा। किसकी लीला? उसने यह शब्द मानो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। मैं आश्चर्यचकित रह गया। डर गए? उसने हंसी में कहा। तुम न मूर्ख हो, न कुछ समझते हो। इस चूजे को नहीं जानता। चील कहां से आकर झपट्टा मार लाई। उसके निर्दय पंजे इसकी छाती में गड़े हुए थे। किसी और जगह ले जाकर इसे मार डालती, लेकिन सौभाग्य से यह उसके पंजों से छूटकर हमारे आंगन में गिर पड़ा। अच्छा, मैंने ध्यान से सुनने लगा। आंगन में इस पर मेरी दृष्टि पड़ी और दूसरी कुत्ते की। हम दोनों इस पर झपट पड़े, मैं भी और कुत्ता भी। मुझे यह ठीक से दिखाई नहीं दिया। कुत्ते ने इसे पकड़ लिया, मारने की कोशिश की। मैंने पत्थर उठाया। कुत्ते ने डर कर उसे छोड़ दिया और भाग गया। अब मैं अकेला था। यह अपनी छोटी छोटी और लंबी टांगों पर दौड़ रहा था और जोर जोर से ची ची कर रहा था। शायद वह उसी को बुला रहा था जिसने उसे घास के पल्ले में गर्मी दी थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। यह कहकर वह क्षण भर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर बाद खंखार कर गला साफ करके मुझसे कहा, मान लो अचानक तुम्हारे सामने शेर, सांप या 50 पागल कुत्ते आ जाएं और तुम्हें मारने दौड़े, तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी? कहो। मुझे नहीं पता। वास्तव में कोई नहीं जानता, उसे भी नहीं जिसके पीछे कभी ये दौड़े होंगे, क्योंकि ऐसे अवसर पर व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। वह भागता जाता है, लेकिन पता नहीं कहां। वह क्या देखता है उसे मालूम नहीं, वह क्या कह रहा है वह भी पता नहीं। मैंने इस चूजे को पकड़ा। इसका शरीर कांप रहा था,
हृदय तेजी से धड़क रहा था, आंखें फटी हुई थीं और भय से ची ची कर रहा था। शायद यह कह रहा था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं एक चूजा हूं। यदि मैं मुर्गा होता तो बांग देता या अंडे देता। मैंने क्या किया? हमारे घर में मुर्गे हैं। एक मुर्गा सुबह शाम बांग देता है। मुर्गी कभी गाती है, कभी अंडे देती है और कभी कुड़क हो जाती है। पूरा परिवार आराम से है, एक पति की 4 पत्नियां। मैंने सोचा कि यह चूजा वहीं ठीक रहेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, मारेंगे और खाएंगे। मैंने इसे उसी के साथ छोड़ दिया ताकि अपनी जाति को देखकर इसका भय दूर हो जाए। 1 घंटे बाद जब मैं दरबे में देखने गया, पता है वहां क्या हुआ था? उसने मेरी तरफ देखा। होंठों पर हल्की सी कुटिल मुस्कान थी। ऐसा महसूस हुआ मानो वो स्वयं परमात्मा हो और मैं कोई तुच्छ पापी। कुछ पल यूं ही मुझे गहरे तक घूरने के बाद बोला, मुर्गों और मुर्गियों ने चूजे पर इतने वार किए कि उसकी खाल पूरी तरह छिल गई थी। उसकी कमर की हड्डी साफ दिख रही थी, खून में लथपथ। वो एक कोने में डरा सहमा बैठा था। मैंने उसे उठाया, मगर उसने भागने की कोशिश नहीं की। मेरी मुट्ठी में आया और जरा भी विरोध नहीं किया। वो हल्की आवाज में ची ची कर रहा था, जैसे कुछ कह रहा हो। शायद ये कि अब मैं मरने वाला हूं, सब खुश हो जाऊं। इंसान, कुत्ते, चील, मुर्गे, सबको खुश होने का मौका मिल गया। अब मैं बांग नहीं दूंगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा। वही करूंगा जिससे तुम सब प्रसन्न हो जाओगे। मैं मरूंगा। छी छी छी। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और कुछ खाने को दिया। उसने 1-2 बार चोंच मारी। शायद भूख लगी थी या हो सकता है उसने सोचा हो कि चलो इस इंसान का दिल रख लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। कहते हैं खुदा बेनियाज होता है। वेटरिनरी वालों ने उस पर कुछ दवा लगाई। मैंने उसे धूप में रखा। अब वो मुझसे डरता नहीं था, न ही किसी और से। वो बस लगातार छी छी कर रहा था, जैसे मुझे ताने दे रहा हो और कह रहा हो, देखो कुत्तों, खुश हो जाओ, मैं मर रहा हूं। 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मरे हुए चूजे को एक बार फिर देखकर बोला, सुन रहे हो? आखिरकार ये मर गया।